पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने शेड्यूल तब्दील कर दिया। सिंध में पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। किर्गिस्तान में फंसे 500 पाकिस्तानियों के घर वालों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वजारत खारजा, सिविल एविएशन और फ्लाइट सर्विस को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 20 मई को जवाब तलब कर लिया। बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कारा से टेलीफोनिक राब्ता। कहा 2008 में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो मुल्क दहशतगर्दी का शिकार था। हमने कौमी इत्तेफाक राय से सवात ऑपरेशन किया और आम लेकर आए। मुल्क में अनाज का बहरान था, आटे पर झगड़े होते थे। हमने मुल्क को खुराक में खुद कफील किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमने आइन में तरामीम की और सूबों को हुकूक दिए। हुक्मरान मुल्क को फिर मुशर्रफ दौर की तरफ ले जा रहे हैं। और कराची समेत सिंध भर में पहली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट किया जाएगा। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात का फैसला आज होगा। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं स्कूल 1 जून से नहीं खुलेंगे। बच्चों की सेहत के लिए 5 साल भी स्कूल बंद रखना पड़े तो रखेंगे। उधर सिंध यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ 1 जून से होगा। वाइस चांसलर के ऐलान के बाद तलबा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, हमारे पास सहूलियात मौजूद नहीं, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया नज़रसानी करे। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी पर अपोजिशन का पंजाब असम्बली में शोर शराबा। हुकूमती इकदामात पर सख्त तनकीद। लीगी रुकन अवैस लगारी और ख्वाजा इमरान ज़ीर का कहना था कि मुल्क में कोरोना का डाटा बिल्कुल गलत है। लॉकडाउन में नरमी का फैसला भी दुरुस्त नहीं। इस वक्त पाकिस्तान को लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। प्रोविंसेस को कौन कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। आपने इनकी को नेशनल स्पिरिट को क्रिएट करने की तो बात सुनी है कभी? इन फ्रंट लाइन सोल्जर्स को जब तक हम फुली इक्विप्ड नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इस जंग को जो है वो नहीं जीत सकते। अपोजिशन की बातों का जवाब देते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हमारे पास टेस्ट कराने वाली किट्स की सलाहियत मुख्तलिफ है। तमाम किट्स का रिजल्ट 100% दुरुस्त हो ये मुमकिन नहीं। ईवान में पीटीआई के रुकन असम्बली अहमद शाह खगर ने तजवीज़ दी कि शादी ब्याह के अखराजात महदूद और दुकानें मगरिब तक बंद करने के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। इसी तरह ये दुकानें सुबह खुले फजर के बाद और मगरिब से पहले बंद हो जाए। इसलिए चीजें लेनी है जरूरत की, वो एक रूटीन बन गई। इजलास में मजमुआ फौजदारी 2020 जबकि देही पंचायत और नेबरहुड कौंसल तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। एजेंडा मुकम्मल होने के बाद पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने इजलास मंगल की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। हमें SOP के हिसाब से चलना होगा। हमारा सोशल डिस्टेंस रखना होगा, मुंह में मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। अगर वो नहीं किया तो दुकानें सील होंगी। हम खरीदारों को भी खबरदार करते हैं कि अगर वो एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो हम उन्हें अपना माल नहीं बेचेंगे। इजाजत मिलने पर SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का वादा, लेकिन जब कारोबार शुरू हुआ तो सारी अवाम का रश ताजिरों से भी ना संभाला गया। 53 रोज से ठंडा पड़ा कारोबार अचानक गर्म होने पर दुकानदार जैसे सब कुछ भूल गए। किसी ने हाथ जोड़ लिए तो कुछ ने कोरोना को ही सियासी कह दिया। सियासी कोरोना है, कुछ भी नहीं है भैया, हर चीज़ चल रही है। ये खाली खाली ऐसे ही है, ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। क्या पॉलिटिकल सारा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा किया हुआ है, मईशत को तबाह करने का एक ड्रामा है। नहीं है, आपको SOP स्टे हुए थे, समाजी फासला नहीं है कोई। वो तो कर ही नहीं सकते, स्टैंड में फासला नहीं तो कस्टमर में कहाँ से फासला होगा? नहीं कर सकते सर, ये कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप। बेतहाशा रश की संगीनी का ताजिर रहनुमाओं को भी अंदाजा है, मगर थोड़ी ढील और मांग रहे हैं। हम इंशाल्लाह अभी भी कोशिश कर रहे हैं, एक आध दिन में आपको नज़र आएगा कि 100% नहीं तो मेजॉरिटी जो है पब्लिक वो SOPs पे अमल करती हुई आपको नज़र आएगी। और हमारा एक ट्रेंड आप देखें ना, पब्लिक का ट्रेंड भी ऐसा है कि वो घरों से निकलें तो किसी ने मास्क नहीं लगाया, दुकानों में पहुंचे मास्क नहीं लगा हुआ। इस वक्त दो धारी तलवार है, आप जिसकी सुने रो देंगे आप। ऐसा अमली तौर पर मुमकिन नहीं है एक आदमी को आप भूखा मार दें और कहें कि कोरोना से नहीं मरना है, भूख से मर जाना, तो ऐसा नहीं है, एक एरर है। आप जब वक्त को महदूद करते हैं, शहर बड़ा है,
तो फिर एक पैनिक तो होता है। हद तो यह है कि बाजार आने वाले बेशतर शहरी भी जानलेवा वबा को खातिर में नहीं ला रहे, बल्कि अपने बच्चे तक साथ लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस नहीं है। में आप देखिए सारे शोज में इतने करीब होते हैं, वहाँ पे कहाँ चल रहा है सोशल डिस्टेंस? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आवाम के लिए सब कुछ। आप दोनों में है, आप दोनों में समाजी। सिर्फ सदर ही नहीं, ज़ैनब मार्केट की तरह हैदरी, तारिक रोड और दिगर बड़े बाजारों में भी रश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। लॉकडाउन नरम हुआ तो लोगों ने ईद के कपड़े बनवाने के लिए दर्जियों का रुख कर लिया। 1.5 महीने के बाद नित नए कपड़े सिलवाने के लिए हो रही है दर्जियों से डील। अमूमन 15 रमजान तक हाउसफुल का बोर्ड लगाने वाले ये दर्जी इस बार करेंगे ईद तक नए ऑर्डर्स का इंतजार। लॉकडाउन में हमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा काम शबान में शुरू होता है। शबान का महीना और रमज़ान का पीरा पूरा 2 माह काम करते हैं, लेकिन इस मरतबा ये हमें तकरीबन 12-13 दिन मिले हैं। दर्जियों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सिलाई के रेट भी बढ़ा दिए हैं। आम सूट की सिलाई 1500 रुपए तक, जबकि डिजाइन वाले सूट की सिलाई ज्यादा मुकर्रर की गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद हम ट्राई कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से दर्जी मिल जाए, लेकिन टेलर बहुत मुश्किल से अवेलेबल था, तो बड़ी मुश्किल से ये शॉप ढूंढी है, तो यहाँ पे आए हैं। नए कपड़े सिलवाने के लिए आने वाले अफराद समाजी फासला रखने के असूल पर अमल करते दिखाई देते हैं। रमजान में सिलाई का काम काफी अरूज पे होता है, लेकिन इस बार दर्जियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर।